जागो उठो मोहनी नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलाए, जागो उठो मोहनी नींद खोलो। गायें रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गायें रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। हाथी काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हाथी काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परमादरणीय भागवत जन, श्रीमद् भागवत कथा के आज प्रथम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है उस जीव का जिसको अवसर मिला है श्रीमद् भागवत कथा सुनने का। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज वंदन करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो तीनों प्रकार के तापों को अधिदैविक, अधिभौतिक
आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन करने वाले, विश्व के संहार करने वाले, तीनों रूपों में जो व्याप्त हैं इस जगत में, उन भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया। परमादरणीय भागवतजन, भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। अलग अलग विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत के शब्द का अलग अलग अर्थ किया है। भाव भक्ति, जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तैसे तप। और मद् भागवत कथा के 4 अक्षर का ये भी अर्थ है कि चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युगों में श्रीमद् भागवत कथा ही सर्वश्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवत कथा ही कल्याण करने वाली है। इसलिए मद् भागवत कथा के 4 अक्षर हैं। मानव जीवन के भी 4 चरण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 100 वर्ष की आयु कलयुग में निर्धारित की गई है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ और उसके बाद 50 वर्ष के पश्चात वानप्रस्थ जीवन शुरू होता है। गिनती भी सिखा देती है फिर तो। 50 के बाद गिनती क्या आती है? 51 कि भैया अब मन से सब छोड़ करके और वानप्रस्थ हो जाओ, वन में चले जाओ। और गिनती फिर कहती है भैया 51 में नहीं गए तो 52 में चले जाओ, 53 में चले जाओ, 55 में, 57 में, 58 तक कहती है गिनती कि भैया 58 के हो गए, अब मोह छोड़ दो गृहस्थ का, अब बाल बच्चों का, पोतों का, नातियों का मोह छोड़ दो, घर का मोह छोड़ दो, वानप्रस्थ हो जाओ। और जो 58 तक भी वानप्रस्थ नहीं हुए तो फिर गिनती कहती है कि 59 है। ऊना मतलब आधा और सठ मतलब मूर्ख है। तब भी नहीं गया तो आधा मूर्ख है और फिर भी नहीं गया तो गिनती कहती है अब तो पूरा ही सठ है। 60 में मूर्ख होता है। तो 4 चरण जीवन के। मानव जीवन जीना भी एक कला है और मानव जीवन को ये देह छोड़ना भी एक कला है। और ये जीने की कला और इस देह को छोड़ने की कला श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। अपने बच्चों का पालन, गृहस्थ धर्म, विवाह, बच्चे पैदा करना, अपना पेट भरना, ये पशु पक्षियों का काम भी है। मानव भी यही कर्म करता है, अपने बाल बच्चों के लिए अपना पेट भरता है, अपना बाल बच्चों के लिए कमाता है, घर बनाता है। तो ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर मानव में सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मानव जीवन दुर्लभो, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। सब योनियों में 84 लाख योनियां श्री शास्त्र में बताई गई हैं। अगर हम अपने पूरे जीवन में भी गिने
तो शायद हमने 100-150 योनियां नहीं देखी होंगी, 200 योनियां नहीं देखी होंगी, लेकिन 84 लाख योनियां हैं। और 84 लाख योनियों में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? हम लोग सत्संग सुनते हैं, एक बात तो प्राय सुनते हैं कि भाई मानव जीवन दुर्लभ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पशु पक्षियों की भाषा हमारी समझ में नहीं आती हो और वो भी सत्संग करते ये कहते हो कि भाई हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है कबूतर सत्संग करते हुए कहते हो कि हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग मोह नहीं करते। कई पक्षी ऐसा सुंदर घर बनाते हैं कि मानव तो कल्पना भी नहीं कर सकता। कब तक उनमें उनके बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी वो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब वो बालक, उनके बच्चे, उनकी संतान उड़ना सीख जाती है, स्वयं भोजन करना सीख जाती है, तब वो पक्षी घर में भी नहीं रहते और वो बच्चों को भी उड़ने को छोड़ देते हैं, मोह नहीं करते। तो हो सकता है वो कहते हो कि भाई हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इस मानव को देखो बूढ़ा हो गया है और कुत्ते की माफिक रोटी मिलने लग गई है, और एक बार पानी मांगो तो भी नहीं मिलता, 2 बार मांगो, 4 बार मांगो तो भी पानी घर में कोई देने वाला नहीं, फिर भी इसका मोह नहीं छूटता। तो इससे अच्छे तो हम हैं जो मोह नहीं करते। तो मानव जीवन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सब योनियों में मानव को केवल अधिकार मिला है कि वो सत्संग करके, तप करके, यज्ञ करके, भगवान का यजन वजन करके और भगवान की प्राप्ति कर सकता है, इस आत्मा का कल्याण कर सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति करने का अधिकार केवल मानव जीवन में ही मिला है। इसीलिए मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जिस काम के लिए आए हो उस काम को पूरा नहीं कर पाए तो यहां जन्म लेने का अर्थ नहीं रह जाता। हम लोग यहां आए हैं किस लिए? कि महाराज कथा सुना दो, भागवत जी की कथा। समय क्या है? 11 बजे। 11 बजे से 3 बजे तक भाई कथा का समय, और हम लोग 11 बजे घूमने चले जावे, 4 बजे आवे। एक दिन आपने इंतजार किया, दूसरा दिन फिर आया, 11 से 3 कथा का टाइम, हम फिर घूमने चले गए, 4 बजे आवे। तो बताओ, जो मान सम्मान इज्जत दे रहे हो करोगे? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जिस काम के लिए आए वो काम पूरा नहीं किया तो मान इज्जत नहीं मिलेगी। और ऐसे ही इस मानव जीवन को लेकर के आए हैं और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं किया, जिस काम के लिए भगवान ने भेजा, ये जन्म दे करके, ये जीवन दे करके, उसको ही पूरा नहीं किया, तो वहां इज्जत मिलेगी, वहां मान मिलेगा। यहां तो धन के बल पर मान प्राप्त हो सकता है, यहां तो बल पर मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहां तो सत्य पर चलने वाले को मान मिलता है। और अगर जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त नहीं किया तो जीवन पशुओं से भी गिरा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत कथा जीव को जीने की कला सिखाती है और मत भागवत कथा जीवन को मरने की कला सिखाती है, निर्भय कर देती है जीवन। धर्म के मार्ग को प्रशस्त कर देती। और ऐसा नहीं है कि भाई ये मत भागवत कथा तो केवल हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, किसी वर्ण के लिए नहीं है। ऐसा लिखा है मत भागवत कथा का एक श्लोक, एक अक्षर अगर पक्षी और पशु के कान में भी पड़ जाए तो मत भागवत कथा तो पशु पक्षियों का भी कल्याण कर देती है। जीव मात्र को इस धरती पर जीना सिखाने वाली अगर कोई कथा है तो वो मद्भागवत कथा है।
अज्ञाने दवांत विदवंस कोटि सूर्य समय प्रभय सूथाख्या ही कथा सारम मम करणे रसायन। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठा करके प्रश्न किया, महाराज आप उत्तम ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। आज हमारी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं आप ऐसा ज्ञान सुनाएं, आपका तो ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। देखो भैया, रात को अंधेरा है, सूर्यास्त के बाद कितनी लाइटें जलती हैं, ट्यूब लाइटें, सर्च लाइटें, अरबों की संख्या में धरती पर लाइटें जलती हैं, लेकिन इस रूम में लाइट जलाई तो दूसरे रूम में अंधेरा, दूसरे में जलाई तो तीसरे में अंधेरा, तीसरे में जलाई बाहर में अंधेरा, बाहर में जलाई बाथरूम में अंधेरा। अंधेरा नहीं भागता, इतनी लाइटें जलने के बावजूद अंधेरा नहीं जाता, और सुबह सूर्य एक ही उदय होता है और संपूर्ण अंधकार भाग जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैला देता है। ऐसे ही ये भागवत कथा का ज्ञान है, ये सूर्य के समान है। हृदय में उदय हो जावे तो अंधकार भाग जाता है, तमो को दूर कर देता है, अज्ञान भाग जाता है। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशय वैष्णवै कीर्ते कथम। ऐसा ज्ञान मिल जाए, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों हमें प्राप्त हो जाए। तब दूर। और क्या बोलते हैं कि हे महाराज, कलयुग के जीव कैसे हैं? इह घोर कलो प्रायो जीवश्च असुरताम गतो। असुर प्रकृति के हो गए हैं। असुर किसको कहते हैं? कोई गीत गा रहा है, साज के साथ मिलकर के नहीं गावे, राग में नहीं गावे, तो कहते हैं भाई सुर में नहीं गाता, असुर में गा रहा है। सुर में नहीं गाता तो असुर है। ऐसे ही जिसको जीवन जीने का ढंग नहीं है, जिसको धरती पर मानव रूप में जन्म लेकर के और जिसने मानवता ग्रहण नहीं की, मनुष्यता ग्रहण नहीं की, तो वो असुर है। मानव किसको कहते हैं? केवल जन्म लेने मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्यता, मानवता जब तक जीवन में नहीं आती, तब तक जीव का जन्म लेना सिद्ध नहीं होता। और क्या कहते हैं संत कि हे महाराज, कलयुग के जो जीव हैं वो प्राय असुर गति के हो गए हैं, असुर स्वभाव के हो गए हैं। जीवों का कल्याण कैसे? अपने कल्याण की बात नहीं करते। संत उसी को कहते हैं जो दूसरों के कल्याण की बात सोचे, दूसरों का हित सोचे। एक वो जीव है संसार में जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, अपने ही अभिमान में जीते हैं। ऐसे जीव को असुर, राक्षस कहा गया है। दूसरे प्रकार के जो जीव हैं संसार में, जो खुद भी सुख भोगे और उस सुख को दूसरों के साथ बांट ले में, दूसरों को भी सुख दे में, उनको देव कहा है। देव, देवता लोग स्वयं भी स्वर्ग का सुख भोगते हैं और दूसरे लोगों को भी सुख देते हैं। एक वो जीव है जो दूसरे को सुख देने के लिए स्वयं कष्ट उठाता है, स्वयं दुख भोगता है। संत तपस्या करते हैं किसके लिए? कि भाई जीव का कल्याण हो जाए,
संत कथा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, किसके लिए? कि भाई दूसरों का कल्याण हो जाए। यज्ञ करते हैं, कथाओं का आयोजन करते हैं, किसके लिए? कि भाई जीवों का उद्धार हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए। जो दूसरे के सुख की बात सोचे, जो खुद दुख भोग करके दूसरे को सुख देता है, वही संत है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। शौनकादि ऋषियों, बड़ी अच्छी बात तुम लोगों ने पूछी है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन कोई भी ज्ञानी कथा सुनाने से पहले और कोई भी व्यक्ति कीमती वस्तु दूसरे को देने से पहले ये बात जरूर कहता है कि भाई सावधानी से रखना। ऐसे ही सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगत्यो व्यवरधनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तद अहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हे ऋषियों, ज्ञान तो मैं तुम्हें वो सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही श्रेष्ठ है, सुनने वाले का कल्याण कर देता है, भक्ति को बढ़ाता है, भगवान के प्रति प्रीति को बढ़ाता है। लेकिन शर्त है कि सावधान होकर के सुनना। सावधानता शृणु एतस्मात् परम किंचन मनुशुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये जो ज्ञान, ये जो कथा अब तुम लोग सुनने जा रहे हो, ये एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, कोटि जन्म नहीं, क्या कहा? जन्मांतरे, जन्म जन्म के भवेत पुण्य। जो पुण्य जब उनका उदय होता है, जन्मों जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है, तब ये कथा सुनने को मिलती है। इसलिए हे ऋषियों, हे श्रोताओं, सावधान होकर के सुनना, कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना। मद्भागवत कथा की कौन सी बात कल्याण कर देगी, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग जीव को अलग अलग बात बदलती है। एक बात जीवन में उतर जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। कौन सी बात जीवन को बदल देगी? इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया सावधान होकर के सुनना, पता नहीं कब तुम्हारे काम की वो बात, तुम्हारे कल्याण करने वाली बात आ जाए। और ये जो कथा तुम सुनने जा रहे हो, यही कथा सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। और जब महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे सुखदेव जी, क्योंकि परीक्षित को श्राप मिला है, आगे कथा आएगी, 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प डसने से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई रोने लग गए कि अब मैं तो मर जाऊंगा 7 दिन में, कैसे। अपना राज, अपने अधिकार अपने पुत्र को सौंप करके गंगा जी के तट पे आके बैठ गए। और जो भी साधु संत ऋषि मुनि आते हैं, सबसे एक ही बात पूछते हैं, महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जीवन तो जैसे बीता सो बीता, मेरी मृत्यु सुधर जाए, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा मैं क्या करूं? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। व्यास जी महाराज, पाराशर ऋषि जी, सांडिल्य इत्यादि सब ऋषि आए। भगवत प्रेरणा से वही सुखदेव भगवान का प्रवेश हुआ, हाथ में कमंडल, दिगंबर वेश। बोलिए सुखदेव भगवान।
प्रवेश करते ही सब खड़े हो गए। व्यास जी पिता हैं, पाराशर जी दादा हैं, लेकिन सुखदेव जी का आदर करने के लिए ज्ञान वृद्ध है सुखदेव, सब खड़े हो गए आदर करने के। ऊंचे आसन पर बैठाया, पूजन किया। महाराज परीक्षित ने फिर पूछा, महाराज जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मरने वाला जो व्यक्ति है उसको अपने मृत्यु का सुधारने के लिए, अपने जीवन में किए हुए कर्म सुधारने के लिए मरते समय क्या करना चाहिए, मरना कैसे चाहिए? ये दो प्रश्न किए। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी ने संपूर्ण मद्भागवत कथा महाराज